भाई लोग, ये जो एपिसोड होने वाला है ये वाकई में काफी बढ़िया होने वाला है, क्योंकि हमें इसमें वेलकायरी डुओलो दिखाई जाएगी। और इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग, जिन्होंने भी मेरे को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या फिर नए हैं इस चैनल पे, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मेपल लीफ सिटी को दिखाया जाता है, क्योंकि हुओया और उसका जो ग्रुप था वो सनमून एम्पायर से निकल के नॉर्थ में स्थित स्टूडेंट एक्सचेंज मीटिंग लोकेशन पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम हेडमास्टर यान को भी देखते हैं और ये कहते हैं कि बिशप होंगचेन, देखो हम दोबारा मिल गए। और फिर बिशप कहता है कि हेडमास्टर यान, आप तो अब भी पहले जैसे ही दिख रहे हैं और इस बारी पिछली बारी के मुकाबले ज्यादा आराम से हाथ मिलाते हैं। और हेडमास्टर यान कहते हैं कि बिशप, मैं पूरी तरीके से तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रंस को तुम्हारे पास ले आया हूँ और इन 2 सालों के दौरान ये काफी ज्यादा मेहनती थे और इन्होंने काफी तेजी से इम्प्रूव भी किया है। और मेरी इच्छा है कि ऐसे और भी मौके हों एक्सचेंज प्रोग्राम के फ्यूचर में। तो जिंग होंगचेन कहता है कि मैं इस बारे में लौट जाने के बाद डिस्कस करूंगा और मेरी इच्छा है कि हमें ऐसे एक्सचेंज के और भी मौका मिलें और इस तरीके से दोनों ही देशों को फायदा भी होगा। और इस तरफ युहा मन में कहता है कि इन दोनों के ही स्नेहपूर्ण व्यवहार को देख के जो लोग पहले से नहीं जानते वो शायद ये सोचें कि ये दोनों ही सच में काफी पुराने दोस्त हैं। और इस तरफ जिंग होंगचेन कहता है कि तो फिर ठीक है, अब हम भी विदा लेते हैं। हेडमास्टर यान कहते हैं कि इतनी भी जल्दी क्या है जाने की, चलो फिर ठीक है, हम भी तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं रोकेंगे। और फिर जिंग होंगचेन बिना कुछ बोले चुपचाप यहाँ से जाने लगता है और ये चीज हेडमास्टर यान को भी थोड़ी सी अटपटी लगती है और ये मन में कहते हैं कि इतनी जल्दबाजी, क्या कुछ इसके साथ हुआ है। और शायद युहा भी जिंग होंगचेन के इरादों को समझ गया होता है। और तभी हेडमास्टर यान कहता है कि चलो छोड़ो, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो और बच्चों वेलकम बैक होम। और ये कुछ स्टूडेंट्स काफी खुश होते हैं और ये कहते हैं कि अब जब हमें जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है तो पहले क्यों ना हम चल के कुछ खा लें। और वैसे भी मेपल लीफ सिटी में स्वादिष्ट खानों की भरमार है। और इस चीज को सुन के ये लोग काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो शुरू से ही काफी भूखा हूँ। और तभी हम युहा को देखते हैं जो हेडमास्टर यान के पास आके कहता है कि प्रिंसिपल यान, मेरे पास एक मसला है, इसलिए मुझे आपसे बात करनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग किसी रेस्टोरेंट या फिर होटल में आ जाते हैं और यहाँ पे हेडमास्टर यान कहते हैं कि मैंने अपनी स्पिरिट पावर को इस्तेमाल करके बाहर के लोगों से इसे आइसोलेट कर दिया है, तो तुम अब अपनी बात कह सकते हो। तो यह थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि प्रिंसिपल जियान, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिंग होंगचेन हमारे लिए शायद खतरा है और हमारे घर लौटने की जर्नी के दौरान शायद वो हमारे प्रति एक्शन भी ले। युहा की इन बातों को सुन के ये दोनों ही काफी चौंक जाते हैं और हेडमास्टर यान कहते हैं कि क्या जिंग होंगचेन हमारे बीच के म्यूचुअल रिस्पेक्ट का उल्लंघन करना चाहता है। और तभी युहा उस स्टोरेज रिंग को बाहर निकाल के कहता है कि डियर प्रिंसिपल, एक नजर तो इस रिंग के अंदर आप दोनों देखिए। और यह कहता है कि यहाँ पे लौटने से पहले मैंने एक डिजाइन ड्राइंग को इस्तेमाल किया और इसके लिए मैंने उसके साथ काफी सारे प्रीशियस मेटल्स को एक्सचेंज किया और वो सभी ही इसके अंदर हैं। और फिर ये दोनों ही इस रिंग के अंदर देखने लग जाते हैं और जैसे ये देखते हैं इन सारी चीजों को तो इन दोनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और प्रिंसिपल जियान कहते हैं कि हो युहा, क्या तुमने रेडिएंट हॉल के सीक्रेट वेयर हाउस को पूरी तरीके से लूट लिया है। और फिर यान कहते हैं कि यहाँ तक कि ये तो काफी ज्यादा है और तो ये कुछ ऐसा भी है जिसे तुम पैसों के साथ भी मेजर नहीं कर सकते हो। और इस वजह से अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद जिंग होंगचेन हमारे घर लौटने की जर्नी के दौरान कहीं घात लगा के बैठेगा और वो वापिस से इन चीजों को हमसे छीनने की भी कोशिश करेगा। तो फिर चलो हम भी देखते हैं कि क्या उसके पास ऐसी स्किल्स भी है या नहीं। वो यह, क्या तुम इस पे कोई सजेशन देना चाहोगे। और हेडमास्टर यान की इस बात को सुन के यो काफी चौंक जाता है और ये मन में कहता है कि असल में प्रिंसिपल यान मेरे ओपिनियन को पूछ रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि मेरा स्टेटस बढ़ गया है। और फिर हेडमास्टर यान कहते हैं कि युहा, हमने एकेडमी के प्रति तुम्हारे योगदान को देखा है और पिछले 2 सालों में तुमने हमें 1376 डिजाइन ड्राइंग्स भेजी हैं, जिसका मतलब यह है कि लगभग तुमने पूरे स्पिरिट डिवाइस डिवीजन को सपोर्ट किया है। इसलिए सभी एल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है कि तुम्हें पोसाइडन पवेलियन को ज्वाइन करने दिया जाए। और जब यह सुनता है कि इसे पोसाइडन पवेलियन को भी ज्वाइन करने दिया जाएगा तो ये काफी हैरान होता है। और तभी हेडमास्टर जियान मुस्कुराते हुए कहती हैं कि हाँ, अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो तो तुम पोसाइडन पवेलियन को 17 की उम्र में ज्वाइन कर पाओगे और तुम तो सच में शेरक एकेडमी के लिटिल मॉन्स्टर हो। और फिर हेडमास्टर यान कहते हैं कि ठीक है, हम पक्का फ्यूचर में एक दूसरे को बुलाने के तरीकों को बदलेंगे, लेकिन तुम सीनियोरिटी को मिक्स मत
मत करना, इसलिए तुम मुझे सीनियर बुलाओगे। और फिर हम सिर्फ इन तीनों को ही शेरक एकेडमी की तरफ जाते हुए देखते हैं, क्योंकि युहाओ ने कहा होता है कि सीनियर, मैं सलाह देता हूँ कि हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि जिंग होंगचन बस रिंग को ही चाहता है, और अगर हमने बाकी के स्टूडेंट के साथ ट्रेवल किया तो शायद वो इस तरीके से खतरे में पड़ जाएं। और तो और अपने आप ट्रेवल करना ज्यादा ठीक रहेगा, और कुछ भी क्यों ना हो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। और थोड़ी दूर ट्रेवल करने के बाद हेडमास्टर जियान कहती हैं कि हम पहले ही हेवनली सोल एम्पायर के टेरिटरी पहुंच चुके हैं, लगता है कि वो हमारे पीछे बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं, और ऐसी बात है तो हमारी सारी मेहनत बेकार गई। हेडमास्टर यान कहते हैं कि ये जो तुम कह रही हो ये अच्छी बात नहीं है, और हमारे लिए शेरक एकेडमी सेफली लौट जाना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। और लिनर, तुम्हारे हरदम लड़ने की आदतों को बदलना काफी मुश्किल है। और तभी लिन जियान काफी गुस्से से इससे कहती है कि क्या तुम मेरे टाइटल को भूल चुके हो। और इस चीज को सुन के हेडमास्टर यान भी घबरा जाते हैं और ये कहते हैं कि आखिर मैं कैसे भूल सकता हूँ कि तुम एक वेलकारी डोलो हो, वो वेलकारी जिसकी दहाड़ पूरे आसमान में गूंजती है, और किसे क्या पता कितने लोगों के मन में उस दिन कितने लोगों के मन में बुरी यादें छोड़ी होंगी। तो हेडमास्टर जियान कहती हैं कि तुम भी तो उनमें से एक हो। तो हेडमास्टर यान कहते हैं कि लिनर, तुम ये तो देख ही सकती हो कि हम दोनों के ही घर पे अपनी अपनी फैमिली है, इसलिए प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तो लिनर भड़कते हुए कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुमसे कोई परेशान ना हो। और इन दोनों के बीच के इस लड़ाई में यह बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता है। और तभी हम इन लोगों से कुछ दूरी पे डार्क ओरे को इकट्ठा होते हुए देखते हैं, और ये लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि आसमान तो अचानक से एकदम काला हो गया, और कुछ पलों पहले तो ये काफी चमक रहा था और एकदम साफ था। और इस डार्क ओरे को अपनी तरफ आता देख ये दोनों ही प्रिंसिपल कहते हैं कि ये तो अपने तरफ ही आ रहा है, वो यह हमारे पीछे ही रहना। और फिर हम देखते हैं कि ये डार्क ओरा देखते ही देखते आपस में मिलके एक काफी ज्यादा खूंखार जायंट टाइगर बना लेता है, और इसमें से काफी ज्यादा खतरनाक आवाज आते हुए कहती है कि यान शाओजी, क्या तुम्हें अब भी ये पुराना दोस्त याद है क्या। और इस तरफ हेडमास्टर यान भी अपने ओरे को रिलीज करते हुए कहते हैं कि ज़ांग पेंग, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम अब भी जिंदा होगे, और क्या तुम्हारा प्लान ये है कि ये ओल्ड मैन आज तुम्हें यहीं पे खत्म कर दे। तो ज़ांग पेंग कहता है कि तुम तो अब भी काफी ज्यादा बड़बोले हो, और अब बात पूरी तरीके से बदल गई है, तो फिर चलो देखते हैं कि कौन आज किसे खत्म करता है। और हेडमास्टर यान इससे लड़ने जा ही रहे होते हैं कि तभी हेडमास्टर जियान इसे रोकते हुए कहती है कि चलो मुझे जाने दो। और हेडमास्टर यान इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अपना काफी खतरनाक तरीके से ओरे को रिलीज करते हुए कहती है कि तुम बस अच्छे से हो याओ को प्रोटेक्ट करो, और रही बात इस बंदे की तो इसे मुझ पे छोड़ दो। और तभी हम देखते हैं कि हेडमास्टर जियान के अंदर से काफी खतरनाक ओरा बाहर निकलने लगता है, और इन्होंने पलक झपकते ही अपनी सारी 9 स्पीड रिंग्स को रिलीज कर लिया होता है, और देखते ही देखते इनके ऊपर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मर भी आ जाता है। और अब ये सोरिंग वेलकायरी ट्रू बॉडी पोजेशन ग्रीन फ्लेम ड्रैगन का इस्तेमाल करती हैं, और इनका ऐसा रूप देख के यह भी हैरान होता है, और ये कहता है कि प्रिंसिपल यान, क्या यही मार्शल सोल ट्रू बॉडी होती है। और इस तरफ हेडमास्टर यान कुछ भी नहीं कहते हैं, और ये बस लिनर को देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। और ज़ाओ पेंग कहता है कि वेलकायरी डोलो जियान लिनर, तुमने तो इसके साथ ब्रेकअप कर लिया था ना, तो तुम अब भी इसके साथ क्यों हो। और फिर हेडमास्टर जियान कहती हैं कि तुम तो वाकई में काफी ज्यादा बकवास पेलते हो, तो चलो अब इसे संभालो। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।